राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था करंट डिवीज़न रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या होता है। उसी में हम लोगों ने मल्टी ब्रांच के लिए भी पढ़ा हुआ है। मल्टी ब्रांच का जो फार्मूला है करंट डिवीज़न रूल का, वो हम 2 में भी लगा सकते हैं, 2 से अधिक में भी लगा सकते हैं। तो मल्टी डिवीज़न रूल पढ़ा। इसी तरह से हम लोगों ने वोल्टेज के लिए पढ़ा। जब वोल्टेज 2 से अधिक स्थानों पे बढ़ता है, 4 जगह, 6 जगह, 8 जगह, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, क्या फार्मूला रहता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं मल्टी डिवीज़न ऑन। वोल्टेज जो होता है हमारा वो ब्रांच में नहीं बढ़ता है, क्योंकि ब्रांच एक ही रहती है। तो वोल्टेज कहाँ बढ़ता है, कंपोनेंट या घटक में। तो हम लोग उसको कहते हैं कंपोनेंट रूल्स, यानी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और वो बहुत ज़्यादा हो, 2 से अधिक संख्या में हो, तो उसके लिए एक फार्मूला पड़ा हुआ है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव सर्च करके उसको देख सकते हैं। अगर फिर भी वहाँ से भी दिक्कत है तो इस वीडियो के लास्ट उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है मल्टी ब्रांच वाला, क्योंकि वो अन्य किसी बुकों में आपको वो फार्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फार्मूला अन्य बुकों में कहीं पर भी बुक में फार्मूला नहीं है, केवल 2 ही वाले हैं। वो फार्मूला हमने बड़ी मेहनत करके उसको रिसर्च करके बनाया है। अब वो बहुत ही बेस्ट फार्मूला ये है कि आप वो 2 वाला भूल भी जाते हैं तो इसमें 2 वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 वाला भी, 4 वाला, सारे लगा सकते हैं। तो इसलिए उसको ज़रूर देखें। आज हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, फिर डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कोई वैल्यू है जो स्टार में जुड़ी हुई है, रेजिस्टेंस अगर वो डेल्टा में जोड़ दिए जाएँ तो क्या रेजिस्टेंस में चेंज आता है, यदि डेल्टा में है तो रेजिस्टेंस स्टार में जोड़ने पर क्या चेंज आता है। इनका दूसरा यूज भी होता है जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हल करते हैं, जब रेजिस्टेंस वाले जब सर्किट जो रहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो उन्हें हल करने के लिए कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें कन्वर्जन लगाना पड़ता है, तो उस जगह पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको पढ़ेंगे, आप देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। ये पूरी बात आपको एक एक पॉइंट से अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो हम आज बात करेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कहीं पर भी, जैसे हम कहें स्टार डेल्टा कन्वर्जन में कोई रेजिस्टेंस स्टार में है, ये हमारा स्टार है, ये स्टार है, इस स्टार में रेजिस्टेंस लगे हैं। इन रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू मान ली RA, RB, RC। तो ये स्टार में रेजिस्टेंस हैं, बोले ये 3 प्रतिरोध स्टार में लगे हुए हैं। तो अगर इन्हें डेल्टा में रिप्लेस करना है, डेल्टा बनाना है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन का तरीका अपनाया जाता है। तो इसे कन्वर्जन करने के लिए मान लिया जाए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक भुजा ये बन जाएगी, कन्वर्ट हो गए, इसके साथ एक भुजा ये बन जाएगी और इसके साथ एक भुजा ये बन जाएगी। तो अब ये रेजिस्टेंस इन भुजाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस भुजा को हम क्या नाम दे सकते हैं, R। ये A और B मिला के हैं तो RAB कह सकते हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं, R। ये B है और ये C है तो इसे कह सकते हैं RBC। इसको हम कह सकते हैं RAC या RCA। ये C है और ये A है, तो इस भुजा का नाम RAB कर दिया, इसका RBC कर दिया, RACA कर दिया। या हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं। अब जैसे इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये इस तरह से बनाएगा, एक रेजिस्टेंस ये बनेगा, इसको और इधर बनाते हैं जिससे क्लियर दिखे। ये 3 रेजिस्टेंस हमारे बन रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया है RAB, RBC, RCA। ठीक है। तो जब ये स्टार में कनेक्शन था, स्टार को डेल्टा में रिप्लेस करेंगे तो इस तरह से फिगर बनेगा। और इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई मान दे रहा है और उसको इसमें रिप्लेस करना है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखेंगे फार्मूला।
तो देखेंगे अगर हमें इस भुजा को ज्ञात करना है, यानी ये वाली भुजा ज्ञात करना है, जिसका हम नाम क्या दे रहे हैं, RAB। क्लियर है? हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, RAB, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। और किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, इन दोनों की सहायता से, RA और RB की सहायता से। तो बड़ा इजी फार्मूला रहता है, क्या रहता है, पहले इन दोनों को जोड़ दें, RA और RB को, तो यहाँ कर देंगे RA प्लस RB। क्लियर है? हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से ज्ञात करनी है, इन दो भुजाओं की सहायता से ज्ञात करनी, ये वाली भुजा, यानी ये रेजिस्टेंस हट के ये वाली भुजा बनने वाली है। तो इन्हीं दो की सहायता से बनेगी। तो क्या कर रहे हैं, RA RB को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, फिर क्या लगाया, प्लस, और इन्हीं दोनों का इंटू कर दिया, RA इंटू RB। ये जो दो रेजिस्टेंस रहेगा, एक और ये दो, इनको पहले एक बार हमने जोड़ दिया, फिर प्लस लगा के एक बार इनका गुणा कर दिया, अपान इससे सामने वाली भुजा, इसके जो हम निकाल रहे हैं जिस भुजा को, उसके जस्ट सामने वाली भुजा है RC। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, RC का डिवाइड कर देंगे। अब एक बार दूसरी बात समझ सकते हैं, यहाँ पे हम जो दो ले रहे हैं वो A और B ले रहे हैं। तो हमें A और B के रेफरेंस में निकालना है, तो RA प्लस RB, और इसमें इंटू में RA इंटू RB, लेकिन यहाँ पर C नहीं था, तो जो इनमें नहीं है वही नीचे भाग में आती है। एक तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि जो ऊपर नहीं है वो उसका हम भाग दे सकते हैं। दूसरी बात समझ सकते हैं, जब ये भुजा निकालेंगे तो भाग में इसके सामने वाली आएगी, जब ये भुजा निकालेंगे तो भाग में इसके सामने वाली आएगी, जब ये भुजा निकालेंगे तो इस भाग में इसके सामने वाली आएगी। तो हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि जो यहाँ नहीं है उसको कर सकते हैं। तो हम सारे फार्मूले नोट करें, फिर हम देखते हैं। तो हमने पहले ये भुजा निकाल ली, ये वाली। अब हम ये भुजा ज्ञात करना चाहते हैं, यानी RBC ज्ञात करना चाहते हैं। तो RBC, तो RBC किन दो भुजाओं से मिलकर बन रही है, RC और RB से। तो हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, RB प्लस RC को जोड़ देंगे, प्लस इन्हीं दोनों का इंटू कर देंगे, RB इंटू RC, अपान इससे सामने वाली भुजा कौन सी है, जब हम ये ज्ञात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली क्या है, RA, तो RA का भाग दे दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लिए, RCA के लिए। RCA के लिए बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे RAC बराबर, ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे RAC हम इसको ज्ञात करना चाह रहे हैं, RAC कहें या RCA कहें कोई दिक्कत नहीं है, इस भुजा को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इन दो भुजाओं की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो RA प्लस RC, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दिया। हम इसे CA भी कर सकते हैं, AC भी कर सकते हैं, इसलिए जैसे AC लिख दिया या CA ही लिखा रहने दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस CA, प्लस इन्हीं दोनों का इंटू कर दिया, RA इंटू RC, अपान A और C यहाँ पे है तो RB का भाग दे दिया। RB कौन सी है, हम ये वाली भुजा निकाल रहे हैं, तो ये इसके सामने वाली भुजा। तो एक बार ये तीनों फार्मूले को देख लें। हमने सबसे पहले ये वाली, इन दोनों के रेफरेंस से ये वाली भुजा निकाली है, तो RAB नाम दिया है, तो RA RB को जोड़ दिया, प्लस RA इंटू RB का गुणा कर दिया, और इसके अपोजिट सामने वाली, बिल्कुल सामने वाली भुजा का भाग दे दिया, RC का भाग दे दिया। दूसरी चीज़ से हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ A और B था, C नहीं था, इसलिए C से भाग दे दिया। दूसरी RBC, जब ये भुजा ज्ञात कर रहे हैं ये वाली, तो यहाँ पर B और C है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बार जोड़ दिया, RB और RC को जोड़ दिया, फिर क्या किया, RB और RC का इंटू कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इसके जस्ट सामने वाली भुजा RA है, तो RA से भाग दिया। इसको दूसरी बात से क्या समझ सकते हैं कि यहाँ B और C है लेकिन A नहीं है, इसलिए A से भाग दे दिया। तीसरी भुजा है हमारा RCA, ये वाली भुजा। तो RCA ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के रेफरेंस में लेंगे, तो RA प्लस RC इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों का गुणा कर दिया। इसके बाद में इसके जस्ट सामने वाली भुजा RB है, इससे भाग दे दिया। दूसरी बात में क्या समझ सकते हैं, या A और C है, B नहीं है, इससे B से भाग दे दिया। तो ये हमारे तीन फार्मूले बन जाते हैं, और ये अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बीच वाली है ये हट जाएंगे और इस तरह से फिगर ड्रा हो जाएगा, इनकी एक वैल्यू आ जाएगी।
तो ये उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर हम इसमें एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये था हमारा स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा था। ये पहले स्टार में था, हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं? डेल्टा में। तो हम इनकी कोई एक वैल्यू मान लें, फिर इसको करके देखते हैं। तो हम जैसे कहें इस जगह पे ये कोई स्टार सर्किट है, आर ए मान लिया, आर बी मान लिया और आर सी मान लिया। इनकी कोई वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मान लिया इसको 10, इसको 20 और इसको 30 ओम। एक भुजा को हमने 10 मान लिया, 20 मान लिया, 30 मान लिया। ऐसा भी हो सकता है तीनों 10-10 की हों, तीनों 20-20 की हो, तीनों 30 या किसी अन्य वैल्यू पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिलहाल हमने 10, 20, 30 ऐसा माना है और हमें इसको किस में रिप्लेस करना है? डेल्टा में। तो हमें डेल्टा में रिप्लेस करने के लिए इस भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। ये वाली जो भुजा है हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ये वाली, और इन दोनों के रेफरेंस में इसको ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों के रेफरेंस में इसको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी हम कहें तो इन दोनों की सहायता से ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे, इन दोनों की सहायता से ये वाली और इन दोनों की सहायता से ये वाली। तो हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले हमने बताया कि जब हमें ये भुजा ज्ञात करनी होती है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आर ए, आर ए कहाँ है? ये आर बी। तो यानी 10 + 20 + 10 × 20 अपान इसके अपोजिट में कितना है? 30। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया? इन दोनों भुजाओं को जोड़ दिया, 10-20 कर दिया, प्लस इन्हीं दोनों भुजाओं का गुणा कर दिया और इसके सामने वाली भुजा का भाग दे दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी? 30 प्लस ये हो जाएंगे हमारे 200/30। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो देखेंगे 200 में 30, इसके 0 0 कट गया, 3 का इसमें 20 में गया, तो आ जाएगा हमारा 6.66 और ये 30 + 6.66 को ऐड कर दिया तो हो जाएगा 36.66। ये हमारा रेजिस्टेंस है। किस ब्रांच का रेजिस्टेंस है? इस ब्रांच का 36.66 ओम। ये इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 36.66। अब इसी तरीके से हम इस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्ञात करना चाहेंगे आरबीसी का। तो आरबीसी के लिए हम क्या लगाएंगे? आरबीसी के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? इस फार्मूले के आधार पे इन दोनों का हमें क्या करना है? देखेंगे इन दोनों को इस फार्मूले के आधार पे जब करेंगे, यहाँ हम करके दिखा रहे हैं, आरबीसी ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 30 + 20 + 30 × 20 अपान इनके सामने कितनी है? 10। तो इसको करेंगे आरबीसी बराबर 30 20 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 600/10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 60। तो आरबीसी जो हो जाएगी वो 110 हो जाएगी, 110। यानी ये वाली जो भुजा आ गई 110 ओम आ जाएगी। ठीक है, 110 निकल आया। तो अब हमारे ये रेजिस्टेंस बदल रहे हैं, यानी अब जो सर्किट बनेगा ये वाला नहीं बन के ये वाला बन रहा है। अभी हमारी एक भुजा बची हुई है, ये वाला निकालना, हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं RCA। तो RCA के लिए इन दोनों भुजाओं को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो ये भुजा कितनी है? 30 और ये भुजा कितनी है? 10। तो 30 10 कर दिया, फिर क्या कर दिया? 30 × 10 कर दिया अपान इसके सामने भुजा कितनी है? अब सॉरी, हमें कौन सी भुजा ये ज्ञात कर रहे थे? ये ज्ञात कर रहे थे, तो इसके सामने वाली 20 है, 20 RB 20 है, तो 20 का कर दिया। तो RCA बराबर 40 + 300/20, ये हो जाएंगे तुम्हारा 15। अब हो जाएगा RCA बराबर 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55। तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 55 ओम। तो इस तरह से हमारा ये जो सर्किट है वो रिप्लेस हो चुका है डेल्टा के रूप में, और डेल्टा के जो रेजिस्टेंस आ गए हैं, एक हमारा 55 आया है, एक 110 आया है, एक 36.6 आया है। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि ये स्टार में है, इसे डेल्टा में रिप्लेस कर दिया जाए,
तो इस तरह से वैल्यू आ जाती है। अगर ये सभी समान मान के थे तो कुछ वैल्यू अलग आती, ठीक है। ये असमान वैल्यू ली थी इसलिए ऐसी वैल्यू आई है। तो उम्मीद करते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आपको समझ में आया है। और इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये फार्मूले याद रखने हैं। ये दो फार्मूले ये हैं और ये फार्मूला है। इनमें फार्मूले में भी क्या याद रखना है, जिस भुजा को निकालना है उससे जो रिलेटेड जो भुजाएं हैं उनको पहले जोड़ना है, फिर उनका इंटू करना है और सामने वाली भुजा का भाग देना है। अगर ये याद रहेगा तो ये हम कन्वर्जन नहीं भूलेंगे। आगे हम बात करेंगे डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार, अभी हमारा जो है ये स्टार था, ये फिगर हमारे पास था पहले से, और इस फिगर को आगे हम रिप्लेस करके किस रूप में बदल चुके हैं, इस रूप में। अब हमारे पास अगर ये फिगर है और इसको बदलना है इस फिगर के रूप में, तो इसे कहते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारा पॉइंट था स्टार टू डेल्टा। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डेल्टा टू स्टार। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेल्टा टू स्टार। तो डेल्टा टू स्टार यानी हमारे पास जो है पॉइंट वो बना हुआ है डेल्टा, ये हमारे पास है डेल्टा। डेल्टा की इनकी कोई वैल्यू है, आर ए बी मान लिया, आर बी सी मान लिया, सॉरी ठीक है, आर बी सी मान लिया और आर सी ए मान लिया। कोई ज़रूरी पॉइंट नहीं होते हैं जो हम ये मान रहे हैं आर ए बी यही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर ए बी नीचे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ये ज़रूरी शब्द नहीं है, आप कुछ भी इसे मान सकते हैं, ठीक है। हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, इस आधार पे इसको, इस रेजिस्टेंस को, इन दोनों का आर ए बी ले लिया, इसको आर बी सी ले लिया, आर सी ए ले लिया ये। लेकिन अगर तुम इसे ए बी सी इधर मानते हैं तो ये वैल्यू बदल जाएंगी, बस ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। अब हमें इसको रिप्लेस किसके रूप में करना है, ये डेल्टा है, रिप्लेस करना है स्टार पे। तो ये हमारे पास है स्टार, ये जो रेजिस्टेंस है इस रूप में बदलने हैं हमें, इनको हम कहेंगे कन्वर्जन। तो ये स्टार है। अब हम कहेंगे इस भुजा को, ये यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से बनेंगे, इसको डॉट 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 बना दें, ये ठीक। ये हमारे पास इससे ये बनाना चाह रहे हैं, यानी ये बनाना चाह रहे हैं। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, ये ए है इसलिए इसे कह सकते हैं आर ए, ये बी है इसलिए कह सकते हैं आर बी, ये सी नाम दिया है इसलिए कह सकते हैं आर सी। तो हमें ये रेजिस्टेंस के मान दिए गए हैं, ये कोई वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है इस फॉर्म में। तो ये इजी है। ये वाला जब भुजा निकालेंगे तो किसके सहयोग से निकलेगी, इन दोनों के सहयोग से। हम इस भुजा को निकालना चाहें, अगर हम बात करें कि आर ए ज्ञात करना चाहते हैं, ये वाली भुजा ये आर ए है, ये आर बी है और ये आर सी है। तो अगर हम इस भुजा को ज्ञात करना चाहते हैं, इस रेजिस्टेंस को ज्ञात करना चाहते हैं इनकी सहायता से, यानी इस फिगर को कन्वर्ट करना चाहते हैं डेल्टा को स्टार के फॉर्म में इस तरह से, तो हमें ये रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा। और किसकी सहायता से, इन दो भुजाओं की सहायता से। तो ध्यान क्या रखना है, जो हमें निकालना होता है उसकी संलग्न भुजाएं। तो ये ज्ञात करना है, तो इसकी संलग्न भुजाएं, ये दो भुजाएं हैं, एक आर सी ए और एक आर ए बी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें इन दोनों भुजाओं को क्या कर देना है, इन दोनों भुजाओं को क्या करना है, इनको तो देखेंगे हमें क्या करना है, हमें इसको ज्ञात करना है, यानी आर ए ज्ञात करना है। तो दो संलग्न भुजाओं का गुणा करना है, इसका और इसका गुणा कर दें, यानी हम कहें आर ए बी इंटू आर सी ए। इसकी संलग्न भुजाएं ये हैं। ध्यान देना है, हमें क्या काम करना है, हमें जिस भुजा को ज्ञात करना है उसकी संलग्न, अगर हम कहें कि ये ज्ञात करना है तो किससे ज्ञात करना है, इन दो भुजाओं से। तो इन्हीं दो भुजाओं का, ये संलग्न भुजाएं हैं, इससे जुड़ी हुई भुजाएं हैं, तो इन दो संलग्न भुजाओं का इंटू करना है। तो ये एक भुजा क्या थी, आर ए बी लिख दिया, ये भुजा थी आर सी ए लिख दिया, अपान तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए।
तीनों भुजाओं का योग का भाग देना है। क्या काम करना है? दो संलग्न भुजाओं का गुणा कर देना है और तीनों भुजाओं को जोड़ के भाग देना है। बस आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आर बी, यानी ये वाली भुजा याद करनी है, तो इन दो संलग्न भुजाओं का क्या करना है? गुणा करना है। तो आर ए बी इंटू आर बी सी, इस भुजा का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि संलग्न भुजाओं का गुणा करना है और तीनों भुजाओं का योग का भाग देना है। तो आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। क्लियर, समझ में आ गया? अब हमें ज्ञात करना है आर सी। तो आर सी बराबर, यानी आर सी हमारे पास यहाँ है, तो इन दो संलग्न भुजाओं का इंटू करना है। संलग्न भुजाओं का इंटू करना है आर बी सी इंटू आर सी ए। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक आसान होता है, एक बहुत आसान होता है। क्या करना है? जो भुजा ज्ञात करनी है उसकी संलग्न भुजाओं का इंटू करना है। तो संलग्न भुजाएं इस समय आर सी ज्ञात कर रहे हैं, तो इसकी संलग्न भुजा एक ही है और एक ही है, तो इसका और इसका गुणा कर दिया अपान तीनों भुजाओं का योग का भाग दे दिया। आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो फार्मूला तैयार हो गया। तो हमें फार्मूला सब नहीं पढ़ने हैं, केवल एक में अगर एक फार्मूला आता है तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आता है तीसरा भी आ जाएगा। तो हम कोई एक फार्मूला, मान लिया जाए हमें इसकी ज्ञात करनी थी, इसकी ज्ञात करनी थी, इसकी, तो मान लिया जाए इसका, तो एक का फार्मूला बना दे। अगर एक भुजा का पता है निकालना तो दूसरा भुजा पता चल जाएगा। बोले इस भुजा को कैसे निकालते हैं? बोले इस भुजा के लिए कुछ नहीं करना है, ये भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ ए बी हो, बी सी हो, सी ए हो, कुछ भी हो, यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। बोले 5 ओम है, 10 ओम है, 20 ओम है, ये ऐसी वैल्यू हो सकती है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इंटू करना है और तीनों का जोड़ के भाग देना है। इन दोनों का इंटू कर दिया, तीनों को जोड़ के भाग दे दिया, आंसर आ गया। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। डेल्टा टू स्टार, तो ये डेल्टा था, रिप्लेस किस में करना है? स्टार में। अगर सपोज दैट कोई वैल्यू मान ले, तो कोई वैल्यू मान ली, इसकी वैल्यू मान ली 30 ओम, इसकी वैल्यू मान ली 20 ओम, इसकी वैल्यू मान ली 40 ओम, कुछ और भी मान सकते हैं। तो हमने एक 30 मान लिया, एक 20 मान लिया, 40 मान लिया, और हमें रिप्लेस करना है इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म के लिए क्या करना है? इस भुजा और इस भुजा, ये एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, यानी ये हमारे पास है आर सी ए बराबर 40 ओम, आर बी सी बराबर 20, आर ए बी बराबर 30। तो हमें ज्ञात करना है ये वाली भुजा। तो जब ये वाली ज्ञात करेंगे तो इन दो संलग्न भुजाओं का गुणा, इन दो संलग्न भुजाओं का गुणा कितने होने वाला है? इन दो संलग्न भुजाओं का देखेंगे, इन दो संलग्न भुजाओं का पहला फार्मूला हमारा था आर ए बराबर, ये भुजा बराबर आर ए बी इंटू आर सी ए अपन आर ए बी, तीनों भुजाओं का योग। तो ध्यान दें, यहाँ पे कर दें इसका आर ए का मान, आर ए बी यानी इस भुजा का गुणा, यानी हम करेंगे आर ए बराबर 30 इंटू 40, 30 इंटू 40, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का गुणा कर रहे हैं, आर ए बी इंटू आर सी ए, या सी ए आर ए बी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर बोले ये हमारी सी ए थी, ये आर ए बी थी, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के दो संलग्न भुजाओं का गुणा, तो दो संलग्न भुजाओं 30 और 40 का गुणा कर दिया और तीनों भुजाओं का योग कर दें। तो तीनों भुजाएं क्या हैं? 30, 20 और 40, 30, 20, 40, तीनों का योग कर दिया। अब आंसर आ जाएगा इससे, आर ए बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 1200 अपान हो जाएगा 40, 60 और 30, 90। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 120 आ गया। तो ये आर ए आ जाएगा तुम्हारा, इसको हमने काट दिया 3 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 और ये आ जाएगा 3, 40/3। तो आर ए का मान आ जाएगा 40/3। और अगर इसे पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो इसका मान आ जाएगा, इसका भाग दे दिया आर ए का, आर ए के लिए तो ये 40 ही आएगा ना, 120/9। इसको हमने काट दिया 3 से, तो 4 3 12, 40/3। ठीक है, 3 को काट दिया 40 से, तो हो जाएगा 10.33, ये आ जाएगा 40/3 में 10.33। देखेंगे ये, अच्छा सॉरी 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा,
इसको एक बार फिर से करते हैं आर ए। तो आर ए का जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, इसके बाद में 13.33 13.33 13.33 ये आ जाएगा ओम। तो ये रजिस्टेंस हमारा इसका आ गया। जब हम इसकी ध्यान देंगे, हम डेल्टा से इससे इस रजिस्टेंस को ज्ञात करना चाहते हैं, इन दोनों से इस प्रतिरोध को ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा 13.33। अब उसी तरीके से हम इसको ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी आर ए बी को ज्ञात करना चाह रहे हैं इस फार्मूले। तो आर ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही दो संलग्न भुजाओं का गुणा। तो आर ए बी बराबर दो संलग्न भुजाएं इसकी क्या क्या हैं, 30 और 20। आर यहाँ पे हमने कहा कि हमें ज्ञात करना है, एक बार देखेंगे यहाँ पे, हमें ज्ञात करना है आर सी। क्या ज्ञात करना है, आर सी, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है आर सी। तो आर सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो संलग्न भुजाओं का गुणा। तो दो संलग्न भुजाएं क्या है, एक आर बी सी है, एक आर सी है, यानी 20 × 40 ये संलग्न भुजाएं हैं। और तीनों भुजाओं का योग 90 आ रहा है। तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है, 90। अभी हमने किया है 30, 20, 50 और 40, 90। तो अब यहाँ से करेंगे आर सी बराबर, इसका गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 800/90। ठीक है, 800/90। तो देखेंगे 0 से 0 काट दिया, 9 का अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 81, 9 बार ज़्यादा हो रहा है, 8 बार जाएगा। तो 8 हो गया तुम्हारा, 8 के बाद में इसमें बचा तुम्हारा 72, 8 फिर से 8 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, तो 8.88। तो इसका रजिस्टेंस भी हमें मिल गया है 8.88। तो इस तरह से अगर हमें डेल्टा में कोई वैल्यू दी जा रही है तो उसे स्टार में रिप्लेस कर सकते हैं। तरीका क्या रहेगा, दोनों संलग्न भुजाओं का गुणा और तीनों भुजाओं का योग का भाग। इस तरह से हम इसे डेल्टा से स्टार बना सकते हैं। पहले वाले में हमने स्टार से डेल्टा बनाने के लिए क्या कहा था, दोनों भुजाओं को जोड़ दें, दोनों भुजाओं को गुणा कर दें और तीसरी सामने वाली भुजा का भाग दे दें। इस तरह से आसानी से स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, आपके मतलब की, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।